अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल देख रहे हैं। नाज़रीन, कलर का ट्रामा सेंटर में एक वकूआ पेश आया। उस वकूआ में एक वीडियो वायरल हो गई थी और उस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे कुछ ग्रीवेंसेस आ गए हैं, कुछ ऐसी शिकायत आ गई हैं, कुछ ऐसे मामलात आ गए हैं कि उसके बारे में हमारे साथ मौजूद हैं आज फास्ट मीडिया ग्रुप के बानी चेयरमैन राजा शहजाद हमीद साहब। इनसे इस पूरे वाक़े की तफसीलात जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अभी ये मामला किस मराहिल में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। राजा साहब, क्या ये कलाकार ट्रामा सेंटर का जो MS के साथ वाक़या पेश है, वाक़या उसने किया है एक्चुअली, ये है क्या पूरा वाक़या क्या है? जी शाह साहब, जो ट्रामा सेंटर का वाक़या है, कुछ वीडियोस लीक हुई और उसके बाद फ़ौरन से फिर जो है वो FIR भी वहाँ पे दर्ज हुई और DC मैडम कुर्रतुलैन साहब ने भी उस पर एक्शन लिया और CO साहब को जो है ना वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर वहाँ पे मुकर्रर किया और उन्होंने भी मीडिया टॉक की। CO हेल्थ जो अरबाब न्याजी साहब हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने फिर मीडिया टॉक भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये कलर कार ट्रामा सेंटर में जो नर्सिंग स्टाफ की तरफ से हमारा ये एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया गया है, उसके सिलसिले में जो है स्टाफ के साथ जो मीटिंग हुई है मेरी, उनकी रिजर्वेशन जितनी है वो हमने सुनी है और ख़ास तौर पे एक वीडियो के हवाले से जो रिजर्वेशन उनकी थी कि किसी मतलब जो विजिटर ने जो बनाई है, तो उसमें जो हेड नर्स है उसकी तरफ से हमने एप्लीकेशन ले ली है और उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने प्राइवेसी को डिस्टर्ब की है, कानून के मुताबिक इंशाल्लाह हम कार्रवाई करवाएंगे। और दूसरा, ये हॉस्पिटल की वर्किंग के हवाले से, ये आप तमाम लोग जिस तरह के जानते हैं कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट जो है ये पिछले महीने में जो रिव्यू हुआ है पंजाब में जो है वो टॉप पे आया हुआ है और इसी तरह ये मतलब जो मौजूदा जो हमारा जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको अप्रिसिएशन जो है वो मिली है। तो लिहाजा जो हॉस्पिटल का जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है फैसिलिटीज़ के हिसाब से या पेशेंट, क्योंकि मैं भी फ्रीक्वेंट विजिट करता रहता हूँ, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिहाज से वो बड़ा बेहतरीन है। अभी स्टाफ से मैंने फर्दन जो है रिजर्वेशन को पूछी है कि अगर उनको जो है किसी के ख़िलाफ़ कोई है तो बताएं नहीं। बाकी अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई पर्सनल लेवल की अगर कोई वीडियो या कोई इस तरह का कोई मवाद है तो उसकी ऑलरेडी जो है वो इंक्वायरी हेल्ड हुई है नहीं। उसमें जो भी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जो है वो कल्प्रेट फाउंड किया जाता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी जी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो बाकी ये है कि ये तमाम स्टाफ के साथ हमारी नेगोशिएशन हो गई है, तो इंशाल्लाह काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और जो इनकी रिजर्वेशन है ये वो उसको हम कानूनी और अखलाकी जो है जिम्मेदारी समझते हुए उसको इंशाल्लाह हम जो है वो निभाएंगे। थैंक यू। तो ये जो FIR है इसके मुताबिक वो कहता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, जबकि वो वीडियो में हम देख सकते हैं कि वो लड़की कार से उतर के भाग रही है और कंबल में लपेटी है। देखें शेख साहब, उसके भागने को अगर आप फैमिली नहीं कहेंगे तो वो तो चूंकि एक प्रॉब्लम वहाँ पे बन गई थी, लेकिन उस वीडियो में एक तो वो अगर देखने वाली आंख चाहिए, वहाँ पे एजेंसीज भी उस पर काम कर रही हैं, तमाम जो हैं मकतब फ़िक्र रखने वाले लोग वो भी उसको अपने तरीके से देख रहे हैं। इंक्वायरी हेल्ड हुई है, इंक्वायरी का 2 दिन का टाइम था, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसका क्या जवाब आता है वो भी देखना पड़ेगा। और वीडियो में साफ जाहिर है कि वो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं उस लड़की से कि ये आपने कंबल क्यों लपेटा हुआ है, फिर फैमिली थी उसको बैग पे डॉक्टर साहब ने क्यों बिठाया हुआ था और हॉस्पिटल के अंदर वो कैसे लेके गए। ये तो अब वो जिन लड़कों ने कोई वीडियोस बनाई है या जो कुछ भी है या मौके पे वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा तो वो उनसे बात करके ही पता चल सकता है। कहा जा रहा है कि इस डॉक्टर का पहले भी कोई मामला था और लोग इसके पीछे थे जिसकी वजह से इन लोग लड़कों ने। जी बिल्कुल, वो हमारे नॉलेज में आया कि ये प्रीवियस जो इनका स्टेशन था क्यूड़ा, वहाँ भी कोई इनके साथ में सैप हुआ या जो भी है, और फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है तैनात हुए। तो अभी कबल अज वक्त है कुछ कहना, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, खुद वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल का भी दौरा करेंगे इंशाल्लाह, हम जो हक़ायक़ है वो आवाम के सामने लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक वायरल वीडियो है जो फेसबुक पे वायरल की गई है। ये कौन है? आमिर, दरवाजा खोलना यार, नहीं क्या मतलब, दरवाजा खोले, मोबाइल के दर चाह के दी आप क्यों ये करो तो फिर क्यों? ये कौन है साथ? क्यों नहीं बकवास के दर बंद करो। शर्म तुम्हें टैक्सियाँ लेके आते, तुम्हें नहीं आती शर्म? मोबाइल ना पेश ना, चलो बाहर।
तुम कौन हो? नहीं, तुम टैक्सियाँ लेके आते हो, शर्म तुम्हें नहीं आती? ओ, ये भाग के जा रही है, वो भागी है, कज़न ऐसे भागती हैं। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? जी बिल्कुल है हकीकत उसमें देखें शायद साहब आपने भी वो वीडियो देखी बल्कि सारे चकवालियन ने भी देखी बाहर आउटसाइडर ने भी देखी होगी तो इन दिनों जो है ये एक मौजूद बायस बना हुआ है ट्रामा सेंटर कलर कार वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं जो हैं सामने उनको कैसे हल किया जाता है बाकी रही बात कि ये इसमें कितनी हकीकत है क्या है वो तो वहाँ जाके उसको सर्च करके फिर ही कुछ कहा जा सकता है उससे पहले कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मेडिकल ऑफिसर की क्या डोमेन में आता है कि एमएस मेडिकल ऑफिसर जो वहाँ के इंचार्ज होता है हॉस्पिटल का कि वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं? नहीं जैसा साहब ये बिल्कुल जो है वो उसकी डोमेन में नहीं आता ना ही जो रेडियोलॉजिस्ट के अलावा कोई जो है वो हाँ जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो अपने तौर पे उसको सर्च करने के लिए लेकिन प्रॉपर उनको भी अगर कोई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड या वो चीज़ करनी होती है तो वो रेडियोलॉजिस्ट के ओपिनियन के बगैर नहीं करती होती आम एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वो गायनाकोलॉजिस्ट कर सकती है और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो तो किसी मेल का या फीमेल का क्योंकि उसने रेडियोलॉजी पढ़ी हुई नहीं होती तो वो उस पे उस तरह से वो नहीं कर सकता। नहीं, खासकर मैं औरतों के बारे में कह रहा हूँ कि वो औरतों का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। नहीं कभी भी नहीं मैं वो मर्दों का भी नहीं कर सकता तो औरतों का अल्ट्रासाउंड अगर एमएस साहब कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैर इखलाकी हरकत है और ये जो उनके उनको ज़ेब भी नहीं देता और ये एक बड़ी जो है ना वो एक कह लें कि आप बहुत ही गंदी हरकत है और वो कर भी नहीं सकते ये उनकी डोमेन में नहीं आता। राजा साहब आप क्या जानते हैं कि वकूआ के फौरन बाद डीसी साहब हरकत में आई, उन्होंने आर्डर पास किया सीईओ हेल्थ को, उन्होंने अहकामात सादर किए और वकूआ पर जाकर मामले की तहकीकात करने की कहा। इसमें आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ पे सीईओ हेल्थ वहाँ पे गए और उन्होंने जो वहाँ पे बयान दिया है या वो जो लोग वहाँ इंक्वायरी कर रहे थे उन्होंने तो एक फैसला सुना दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो जी नहीं उन्होंने फैसला नहीं सुनाया। मैं अनेक्स हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ, मैं लेक्चरर भी हूँ और यहाँ मुझे ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेरी सर से कॉन्टीन्यूसली हमारा वर्किंग डिपार्टमेंट है, हमारा काम होता है हर रोज़, ठीक है। यहाँ पे आके हमने अपने साइन करवाने हैं, उनसे स्लिप साइन करवानी है। तो कोई भी किसी एक से यूँ उठ के जाके उनकी तस्वीरें बनाएगा, मैंने सर का कोई ऐसा रवैया नहीं देखा, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं देखा कि वो हमें हरास कर रहे हैं। उल्टा वो ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये हमें हरासमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी इज़्ज़तें उछाल रहे हैं। हमारे घर कॉल करके ये बोला जा रहा है कि आपकी बेटी उसके साथ पकड़ी गई, ये करिए वो करिए। तो हमें इंसाफ चाहिए, हम आपकी बेटियाँ हैं, मैं डॉक्टर, मैं यहाँ पे सिटी स्कैन में काम कर रही हूँ, मुझे बाहर नहीं जाने दिया या मेरे पेरेंट्स के यहाँ पे सेफ़ है, लेकिन हम अगर हम अपने घर में ही सेफ़ नहीं हैं तो हम बाहर जाके क्या काम करेंगे। यहाँ पे उन्होंने हम आप लोगों की बेटियाँ हैं, ठीक है, आप लोगों की माएँ बहनें बाहर निकल के काम कर रही हैं। अगर इस तरह हर किसी के साथ होने शुरू हो गया तो उन्हें क्या इंसाफ मिलेगा। हमें इंसाफ चाहिए। हमने आज तक ये इस हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा अपने वर्किंग टेन्योर में। तो काइंडली आप हमें इंसाफ दिलाएं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप इस जितना भी ये प्रोपेगेंडा हो इसके खिलाफ एक्शन लें। थैंक यू सो मच। मैंने जो उनकी टॉक देखी है जैसे ये चीज़ मीडिया पे आई सोशल मीडिया पे उसकी हुआ तो फ़ौरन जो है यहाँ के जो मुतलका डीसी साहब हैं मैडम कुर्रतुलैन मलक उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने फ़ौरन इंक्वायरी हेल्ड की और डॉक्टर आसफ अरबाब न्याजी जो कि सीईओ हेल्थ हैं उनको उन्होंने कहा कि मौके पे जाके और फ़ौरन इस चीज़ की इंक्वायरी करें और बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है। तो वहाँ जाके उन्होंने उस चीज़ को देखा फिजिकली देखा और फिर उन्होंने मीडिया टॉक की और उसमें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ खान नियाज़ी है, मैं सीईओ हेल्थ चकवाल हूँ। मुझे आज जैसे ही इस वाक़े का इल्म हुआ तो मैडम डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक मैं फ़ौरन यहाँ पे पहुँचा और इस वाक़े के हवाले से मैं अवाम उन्नास से मेरी गुजारिश होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस है, मरीज़ों के देखभाल के हवाले से कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कल जो एक वाक़या हुआ और जिसमें हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के ख़िलाफ़ कुछ जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वायरल की गई साक़ सबाक़ से हट के, तो हमने इसके ऊपर जो है वो हमारे जो स्टाफ की तरफ से जो है उनकी थी
कंसर्न थे उनके ऊपर एक हायर लेवल की इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो विदिन 24 आवर हमें रिकमेंडेशन देगी और मैडम डिप्टी कमिश्नर की हदायत के मुताबिक हम उन जो उस कमेटी की सिफारिशात के ऊपर जो है वो हर मुमकिन और हर तरह का जो एक्शन है अंडर द रूल्स जो है ना वो लेंगे। जो भी इस वाक़े में मुलविस होंगे उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और मैं अगेन अपनी कलर कहार की आवाम से, ज़िला चकवाल की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है कलर कहार, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मोटरवे के ऊपर एक ट्रामा सेंटर है जिसकी खिदमात, जिसकी जो मरीज़ों के हवाले से देखभाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हमारे एमएस साहब की, हमारे स्टाफ की जो मेहनत है वो अयां है और इस मामले में जो है इनको मल्टीपल टाइम एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ना सिर्फ मैं बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल चुके हैं। और हर तरह के जो हमारे सरप्राइज विजिट्स होते हैं हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, उन विजिट्स के अंदर भी किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं पाई गई। तो मेरी अवाम उन्नास से रिक्वेस्ट होगी कि इस तरह की अफवाहों के ऊपर कि हस्पताल के अंदर कोई सहूलियात नहीं है या हस्पताल के अंदर मसाइल हैं उनके ऊपर कोई कान ना धरें और जो है ना हस्पताल की जो सर्विसेज हैं उनसे फ़वाइद भी हासिल करें और इन हस्पताल के अमले की जो खिदमात है उनके ऊपर एतमाद रखें। इंशाअल्लाह हमारा स्टाफ इन वाक़यात के बावजूद भी इस इलाके की आवाम की खिदमत में हर वक्त कोशां लगा रहेगा। मेरी अवाम उन्नास से अगेन यही अपील होगी कि हमारे स्टाफ के साथ ताउन रखें और हमारे स्टाफ की खिदमात के ऊपर एतमाद रखें। उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम इंशाल्लाह इसको इंक्वायरी को कंप्लीट करके तो जो भी हक़ाइक़ है वो आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक वो जो है उसकी कोई इंक्वायरी की कोई हकीकत या कोई अभी ना मीडिया को बताई गई है ना कोई आवाम के सामने रखी गई है। डॉक्टर साहब जो इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें वो कह रहे हैं कि वो उसमें कुछ और कह रहे हैं, जबकि जो हमारे ज़राए के मुताबिक पता चला है कि इन्होंने जो मेडिकल अफसरान को जो जवाब दिया है उसमें वो कहते हैं कि वो तो पेट्रोल पंप के बाद क्या हुआ था, कुछ इस तरह की भी सिचुएशन है। देखें ज़राए तो जो हैं, चलें आपका कुछ ज़राए होगा उसने देखा होगा तो जो अभी पुलिस ने सर्च किया होगा वो उस तरीके से पता चलेगा कि वो पंप पे हुआ है या चूँकि उसमें जो एफआईआर में दर्ज है वो तो वहाँ का वकूआ है, हॉस्पिटल का वकूआ है और शाम का कोई 6:30 कोई इस तरह कोई टाइम लिखा हुआ है उस पर, तो वहाँ का हॉस्पिटल का वाक़या है। और उसमें जो ये कह रहे हैं कि मेरी फैमिली थी, तो जो हमारे नॉलेज में आया कि वो डॉक्टर साहब की फैमिली उनके साथ नहीं रहती। डॉक्टर साहब की फैमिली नहीं रहती और फैमिली ऐसी भागती भी नहीं है, वो फेस करती है फैमिली है, उसको क्या मसला है? देखें शेख साहब, फेस करना तो मतलब जो एक वहाँ पे वो तूफान बदतमीजी या वो ये कोई साफ़ी भी हो तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। और शक्को शुबात हैं उसमें कि एक उसका लड़की का वो ऊपर इस तरह कोई कंबल ओढ़ के वो गाड़ी में बैठना वो भी एक मशकूक है। और क्या सराइयाँ ही हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये जिस लड़के ने भी गाड़ी रोकी जो भी उन्होंने किया तो वो मशकूक जानकर ही उन्होंने ये चीज़ की है जी। तो इसमें तलत साहब हैं, उन्होंने जो वीडियो वायरल की थी फेसबुक पे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है या उनके ऊपर कोई थ्रेट है? जी देखें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं तलत साहब, उन्होंने इस चीज़ को वायरल किया, उनका अपना ज़राया होगा जिस ज़राए से उनके पास वो चीज़ें आई हैं, तो उनको थ्रेड करना या ये फ़ौरन से ना ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल फ़ौरन से नर्सेज ने एहतजाज किया, फ़ौरन से वो जो
आपकी सिटी स्कैन की वो मैडम थी, उन्होंने उस पे वो दिया। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि इंक्वायरी हेल्ड हो गई थी तो उस पर फिर एहतजाज और ये चीज़ें, और फिर लोकल मीडिया वहाँ पे उन्होंने ना कोई क्वेश्चन किए ना कोई उस पर वो। हम वर्क कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, अपने मीडिया ट्रायल हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारे समझ में वो चीज़ आई वो हम आवाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं वो किस नेज पे पहुँचे, किस स्टेज पे पहुँचे, उसको भी देखा जाएगा। एक साबिक सुपरवाइजर हैं जो ट्रामा सेंटर में काम करते रहे हैं काफ़ी हद तक, और उनका भी एक बयान वायरल होया हुआ है, उन्होंने एक बयान दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने डॉक्टर के अगेंस्ट, लेकिन उस बयान को हम उस तरह नहीं ले सकते। वैसे इसको हिस्सा बनाया जाना चाहिए इस इंक्वायरी का, क्योंकि वो उसमें बता रहे हैं कि मैं 3-3.5 साल में डॉक्टर साहब के साथ मैं इधर रहा हूँ, किया है। तो खैर इतना अगर टाइम भी डॉक्टर साहब को वहाँ पे हो गया तो ये भी एक लम्हे फिक्रिया है कि उसको पहले डायग्नोज, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सामने लाई गई, पहले क्या होता रहा, फिर अभी कैसे ये चीज़ें वायरल होना शुरू हो गई। आया कि इसमें कोई इंटरनल मामलात भी हैं, कोई डॉक्टर साहब की किसी के साथ कोई जाती कोई अनाज या कोई चीज़, वो कोई टसल या कोई ऐसी चीज़ चल रही थी, उसके बलबूते पे ये चीज़ की गई है। ये सारी चीज़ें देख के, इसको सर्च करके, इस पे वर्क करके तभी कुछ कहा जा सकता है। राजा साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि लोकल मीडिया और पब्लिक, या ये इनको एहतजाज करना चाहिए था या इन्होंने एहतजाज नहीं किया, इनके बारे में लोकल मीडिया और पब्लिक के बारे में, ज़्यादातर पब्लिक के बारे में। लोकल मीडिया तो चले जो हुआ उन्होंने जो किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसको अटेंड किया, चलो वो तो लोकल मीडिया का काम था। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का क्या राय ओपिनियन होना चाहिए था? देखें, अभी आप लोकल मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया के जो प्रोफेशनल जो बड़े चैनल्स हैं वो भी अभी खामोश हैं। उनके वहाँ पे लोगो थे और उन चैनल ने उस चीज़ को मेरे ख्याल में किसी ने अगर चलाया है तो मेरे नॉलेज में तो अभी नहीं आया कि किसी बड़े चैनल पे भी ये चीज़ ब्रेक हुई है। उसको प्रॉपर उस तरीके से नहीं लिया गया, जो एक मीडिया का काम था, जो एक प्रोफेशनलिज्म था, उसको वहाँ पे ना शो नहीं किया गया। और देखें, अभी हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, हमारे चैनल इंशाल्लाह उसको चलाएंगे और उस पर हम करेंगे। तो बाकी रही अवाम की बात, तो अवाम उस पर अभी नहीं प्रोटेस्ट कर सकती। अवाम को तो अभी लाइलम है अवाम इन सारी चीज़ों से, जैसे कि फौरन जो मुतलका हुकाम है, जैसे डीसी साहब है, उन्होंने एक्शन ले लिया है, तो सबकी नज़रें उन पर लगी हुई हैं कि वो आया कि इस मामले को अगर वो प्रॉपर देखते हैं और जो भी इसमें मजमूम जो है वो हैं लोग, उनको सामने लाएंगे। तो अभी देख रहे हैं, हाँ अगर वो ये मामला उस तरफ नहीं जाता तो फिर जो है ये मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं या जो लोकल लोग हैं वो हरकत में भी आएँ और इसका जो है ना वो किया जाए, क्योंकि ये इदारा है, एक अवामी इदारा है और इसको उस तरीके से ही और उस चीज़ की तरह ही इसको जो है वो देखा जाए। जिमनी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन का एक जिमनी क्वेश्चन है। चकवाल में अगले दिन मैंने खबर ब्रेक की थी और वहाँ पे 2-2.5 घंटे तक, जब शिफ्ट चेंज होती है तो 2-2.5 घंटे तक डॉक्टर दरमियान में बिल्कुल ना इमरजेंसी में होता है, ना कहीं खाने वगैरह पे होते हैं, या वो शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं। इसी तरह ये भी MS चकवाल जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। और जब जैसे मैंने DC साहबा को कॉल की, DC साहिबा ने उनको कॉल की, और उसके बाद वो जैसा भी आप निज़ाम बेहतर है, कलर कार का MS और चकवाल के MS, अब क्या इसमें दोनों में करते हैं, मुतनासिब कायम करते हैं? देखिए, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसकी जो SOP या उसकी जो जिम्मेदारियां या जो चीजें हैं वो उसको, वो चकवाल का हो, ट्रामा सेंटर का हो, वो THQ का हो, या वो किसी भी बेनज़ीर हॉस्पिटल का हो, होली फैमिली का हो, MS की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो उसे बखूबी निभानी चाहिए। और उसने अपने SOPs बनाए हुए होते हैं, अपने तरीके से वो हॉस्पिटल के मामला चला रहे होते हैं, वो कोई भी हॉस्पिटल हो। चकवाल की DC साहबा, हम देखते हैं कि वैसे तो हम एहतजाज में हमने देखा कि लोगों की रात की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, इसके अलावा लोगों को उठाया गया, उन जिस तरह ये जो हम पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम MS या इदारों के हवाले से जाते हैं तो मैडम की खामोशी और या बेबसी या क्या, उसको क्या नाम देंगे? देखें, ये चीज़ अब मैं इसको क्या नाम दूं, मैडम तो हरकत में आती हैं, वो अपनी तरफ से फौरन, फिर इंक्वायरी हेल्ड होती है, उसी महकमे के किसी बाशिंदे को दी जाती है। अब देखें, वो एक पंजाबी में कहते हैं मजी मजी दियां दाना,
ठीक है। बंदा बंदा रोटियां अपने दे है। हाँ जी, तो उसको अब अगर वो देखा जाए तो अगर इंक्वायरी उन्होंने ही करनी है तो वो अपने ऊपर कोई इल्जाम लेके आएंगे, जी अपने किसी जूनियर को वो जो है वो उसका पर्दाफाश करेंगे। तो इसको हम डॉक्टर मैडम की बेबसी समझें या लाइलमी या क्या, इसको क्या क्या समझें? इसको आप जो भी नाम दे लें, लेकिन इसका जो है ना वो साफ शफाफ इंक्वायरी वो उसके किसी और आला ऑफिसर से, किसी और डिपार्टमेंट से, एडीसी जे हैं मैडम के साथ, मतलब और भी हैं, मॉनिटरिंग ऑफिसर है, कमिश्नर है। मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं जो मतलब उसको देख सकते हैं। मैं तो बेस्ट समझता हूँ कि मॉनिटरिंग ऑफिसर को लगाया जाए, जो ऑलरेडी इनके मामला देख रहे होते हैं, वो सीओ हेल्थ को और दूसरों तीसरों को मतलब वो देख रहे होते हैं, वही उसको प्रॉपर अगर मॉनिटर करें, या कोई, या फिर वो बाहर से किसी ऐसे बंदे को लेके आए जो उसके साफ शफाफ इंक्वायरी करे, ताकि अवाम को जो है उससे इस्तेफादा हो और माहौल को जो है प्रॉपर किया जाए। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बहुत शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम इसके साथ जैसे जैसे ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो इसके साथ ही आपको सबूत भी साथ दिखाते जाएंगे और वो भी आप देखते जाइएगा साथ साथ। और इसके साथ ही नाज़रीन, आप पर ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो रहा है या इस तरह की कोई वाकयात हो रहे हैं तो उसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ उठाएंगे तो बात बनेगी, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो नहीं बनेगी। जैसे कि चकवाल के अस्पताल में 2 घंटे के लिए डॉक्टर बिल्कुल आउट हो जाते थे दिन को 1 से 2 बजे के दरमियान या 3 बजे के दरमियान, तो आवाज़ उठाई। अब वहाँ पे नॉर्मल हालात हैं, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर अपने वक्त के ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्टर मिसिंग नहीं होता। अभी हम थोड़ी देर पहले वैसे विजिट किया था तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अब डॉक्टर वक्त पे अपनी सीट पे मौजूद है। तो नाज़रीन, अगर आप एक बंदे ने आवाज़ उठाई तो ये हो सकता है, तो अगर आप सारे आवाज़ उठाएंगे तो क्या हो सकता है, इसका जो कमेंट करके आप बताएंगे। चैनल को देखते रहिएगा और हमारे साथ रहिए। आपने आखिर तक देखा, आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। आपके साथ हम और बहुत सारी स्टोरीज लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।